अनुपमा की एंट्री परमानेंटली बंद करने के लिए प्रेम उठाएगा ये बड़ा कदम, श्रुति को भी देगा धोखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जो कुछ भी ख्याति को आज प्रेम ने कहा वो हर बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रेम इस समय दुश्मनी में अंधा हो चुका है। माँ नहीं दिख रही, पत्नी नहीं दिख रही, इंसानियत नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। अगर दिख रही है तो अनुपमा, वो भी दुश्मन के रूप में, एक ड्रैकुला के रूप में। अब जो भी कुछ कैफे में हुआ है और जो भी कुछ अनुपमा ने एंड में कहा है, इन सब बातों का असर प्रेम पे क्या होगा? क्योंकि प्रेम का यही रहा है कि अनुपमा अगर थोड़ा सा भी कुछ करेगी तो मैं उसका डबल ट्रिपल उसमें जवाब दूंगा, ताकि मैं बताऊं अनुपमा को कि मेरे पास कितनी ताकत है, मैं आपको नीचे गिरा सकता हूं, मैं आपको धूल चटा सकता हूं। ये वाला एटीट्यूड है प्रेम का। तो अब प्रेम ने जो भी कुछ करना है आगे, उससे राही तो डेफिनेटली इफेक्ट होने वाली है, मगर प्रेम खुद भी बचने वाला नहीं है उससे। बात करते हैं इसके बाद का, यानी कि इस ड्रामे के बाद के बड़े कदम की, जो मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत लंबी लड़ाई चलेगी ये, कल भी पूरा एपिसोड इसी में जाएगा, मगर जो डायलॉग अनुपमा ने बोला है ना, उस डायलॉग पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अनुपमा ने प्रेम को दबे शब्दों में धमकी दे डाली है। अनुपमा ने प्रेम को कह दिया है कि अगर अनुज के कैफे में और अनुज की बेटी की आंखों में आंसू आए तो ये मां यहां पे आएगी, नहीं रोक सकता है तू। ये कह दिया है प्रेम को। बाकी लोगों ने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया है, मगर प्रेम के दिमाग में और प्रेम के कानों में सिर्फ अनुपमा के डायलॉग बज रहे हैं। अब ये कैफे किसका है? प्रेम का तो नहीं है। प्रेम तो महज प्रेरणा की तरह एक एम्प्लॉय ही तो था। खुद कहा था प्रेम ने कि प्रेरणा, मैं और तुम एक ही जगह पे, अब भी हम एम्प्लॉय ही हैं, चलो मिलके काम करते हैं। तो कैफे तो प्रेम का नहीं है, कैफे तो राही का है, और राही के पिता के नाम से है। और श्रुति भी अनुज को जो भी अटैचमेंट दिखाती है। अनुज के नाम से कैफे खोल के बैठी है, चाहे अनुपमा को जलाने के लिए ही सही। जो भी कुछ है श्रुति कर रही है, मगर प्रेम इस समय किसी भी रिश्ते को, किसी भी इंसान को देख नहीं पा रहा है। अगर देख पा रहा है तो अपनी दुश्मनी को। अब जब अनुपमा ये बात कहती है कि ये अनुज के कैफे के अंदर ये सब नहीं होगा, अनुज की इज्जत पे दाग नहीं लगने दूंगी, और अनुज की बेटी की आंखों में आंसू आएंगे तो मैं आऊंगी, तो यहां पे ये दोनों काम कैसे आसान हो सकते हैं प्रेम के? दोनों क्यों, तीनों काम? क्योंकि ये दो हो गए तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा। पहला काम, अनुज के कैफे का नाम बदलना, प्रेम का कैफे बनाना। क्योंकि प्रेम अपना कैफे कहता है, मगर नाम तो नहीं है प्रेम का उसमें। नाम तो अनुज का कैफे है। कैफे नाम किस पे है? अनुज की बेटी राही के। कैफे में पैसा कौन लगा रहा है? अनुज की प्रेमिका श्रुति। तो प्रेम का यहां पे क्या है? प्रेम का यहां पे कुछ नहीं है। अब ये जो हुआ है कैफे में, जिसका दोष वो राही पे मर रहा है बार बार, जबकि लगातार अनुपमा, दिग्विजय कह रहे हैं कि हम अपने आप आए हैं, राही ने नहीं बुलाया है। प्रेम बार बार राही को यही जतला रहा है कि तेरी वजह से मेरी जो है इज्जत खराब हुई है। प्रेम ये भी कह देगा कि कॉन्ट्रैक्ट भाड़ में जाता तो जाए, मगर तुझे इनको यहां नहीं लाना चाहिए था। अब इस बात को लेके राही, जो प्रेम के बुखार की वजह से परेशान है, प्रेम की हालत राही देख पा रही है कि प्रेम दिन ब दिन सेहत से डाउन होता जा रहा है। और राही ने प्रेम को कहा है कि हर हाल में मैं तुम्हारे ही साथ हूं। चाहे दिल से वो साथ नहीं है, मगर रिश्ते से वो साथ ही है। उसको दिख रहा है कि प्रेम गलत है, मगर साथ नहीं छोड़ रही है। अब राही के लिए प्रॉपर्टी, पैसा, कैफे में अहमियत नहीं रखता है, उसके लिए अहमियत रखता है तो प्रेम कोठारी, उसका पति। अब इसके बाद राही पूछेगी और मैं क्या करूं प्रेम? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने रिश्ते को कैसे बचाऊं। मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट आए।
राही प्रेम का सीन बता रही हूं आपको। यहां पे प्रेम कहेगा कि ये कैफे मेरे नाम पे कर, कैफे का नाम बदल, प्रेम का कैफे बना, तो मुझे तो पता चलेगा कि तू मेरी है, तू मेरे लिए सोचती है। और ये बात श्रुति को बाद में पता चले, अभी नहीं। अभी तो कैफे तुम्हारे नाम पे किया है श्रुति ने, हम चलते हैं पेपर में, हम करते हैं अपने नाम पे कैफे, और ये कैफे प्रेम अपने नाम पे करेगा, अपने नाम से बनाएगा प्रेम्स कैफे। बहुत जल्दी बोर्ड बदला हुआ दिखेगा, मगर ये प्रेम का अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना है। पहली बात, जब प्रेम अपने नाम से कैफे बनाएगा तो कंपटीशन में भी तो नाम बदलना पड़ेगा ना, वहां पे भी तो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि सो एंड सो वजह की वजह से हम लोग अनुज से प्रेम कैफे नाम पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो कंपटीशन जब होगा, अनुपमा सामने आएगी और अनुपमा के सामने होगा प्रेम्स कैफे, अनुज कैफे नहीं। तो अनुपमा को प्रेम्स कैफे को हराने में कोई इमोशनल दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत उसको होता, हराती तो अनुज के कैफे को भी, क्योंकि वो तो कंपटीशन में है, मगर उसमें उसका रोना धोना सब चलता। मगर प्रेम के कैफे को हराने के लिए क्या रोना धोना, क्योंकि ये तो अंधा है प्रेम। तो अनुपमा के लिए मुसीबतें कम करेगा प्रेम, ये नाम चेंज करके उसकी एंट्री बैन कर देगा कि देखो मैंने अनुज का कैफे भी चेंज कर दिया और आपकी बेटी भी इस कैफे में नहीं आएगी, क्योंकि ये दो शर्तें ही तो रखेगा वो राही के सामने कि ये कर तो मैं मानूंगा कि तू मेरी तरफ है, तू कैफे में आएगी नहीं, और आएगी तो अनुपमा जी को बुलाएगी नहीं, और दूसरा ये कैफे मेरे नाम पे होगा और मेरा ही होगा। ये उस अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि जब श्रुति को पता चलेगा तो श्रुति को ये समझ में आ जाएगा ये तो अब बहुत आगे निकल गया है, ये तो मेरे से भी आगे निकलने के चक्कर में है, जिसपे मैं पैसे लगा रही हूं वही चीज इसने डॉक्यूमेंट में चेंज कर दी, क्योंकि सब कुछ तो करना है प्रेम ने अभी अनुपमा को हराने के लिए। तो ये मुझे आगे की कहानी थोड़ी नजर आ रही है जिसमें अनुपमा का तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि अनुज का नाम हटेगा तो अनुपमा को तसल्ली मिलेगी कि चलो शुक्र है मेरे अनुज के नाम के नीचे बेईमानी तो नहीं होगी, कम से कम अपने नाम पे करे जो करना है। तो ये मुझे थोड़ा सा दोस्तों नजर आ रहा है, बाकी आप लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि प्रेम की मूर्खता का अब कोई अंत है नहीं, बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।